सऊदी अरेबिया के नियोम प्रोजेक्ट में अब आम लोगों के लिए एक नई और दिलचस्प जगह खुल चुकी है और इस बार रियल फुटेज के जरिए हम इस प्रोजेक्ट का असल मंजर देख सकते हैं, जो कि पहले सिर्फ 3D तस्वीरों में ही था। नियोम का ये प्रोजेक्ट अगर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब होता है तो ये नियोम के फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बन सकता है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट फेल होता है तो नियोम के आने वाले प्रोजेक्ट्स पर इसका क्या असर होगा। सऊदी अरेबिया इस प्रोजेक्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहता है और उनके लिए ग्राउंड एक्स डिजाइन किया गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सिंडाला के हवाले से, जो अभी अभी पब्लिक के लिए खोला गया है और अपने बेहतरीन फैसिलिटीज और खूबसूरत मैरीन लाइफ के साथ एक यूनिक तजुर्बा फ्राहम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सिंडाला को एक्सप्लोर करते हैं। सिंडाला नियोम के साहिल से 5 किलोमीटर दूर रेड सी में लोकेटेड है। ये 840,000 स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ है और 2 इयर्स में 30,000 वर्कर्स ने मिलकर इसे मुकम्मल किया। यहाँ 1100 फिश और 300 से ज्यादा कोरल स्पीशीज का मैरीन इकोसिस्टम है। मेहमानों को इनकरेज किया जाता है कि वो इन वंडर्स को खुद एक्सप्लोर करें। सिंडाला की बेहतरीन लोकेशन और साल भर का अच्छा मौसम इसे और भी खास बनाता है। सिंडाला याट क्लब जो स्टीफेनो रीच ने डिजाइन किया है, जो याट गेस्ट ओनर्स और क्रू के लिए बेहतरीन फैसिलिटीज फ्राहम करता है। यहाँ सुपर याट्स के लिए डॉकिंग और एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दस्तयाब हैं। ये क्लब मेहमानों के लिए हॉस्पिटैलिटी, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट का एक शानदार मिक्स पेश करता है। सेंट्रल विलेज और प्रोमेनाड में 38 यूनिक रेस्टोरेंट्स हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों के खाने सर्व करते हैं और लाइवली सोशल स्पेसेस भी हैं। मेहमान दिन के वक्त बीच क्लब में रिलैक्स कर सकते हैं और शाम को लाइव म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। गल्फ पसंद करने वालों के लिए यहाँ एक बीच फ्रंट गल्फ क्लब भी बनाया गया है। सिंडाला में 440 लग्जरी रूम्स, 88 प्राइवेट विलाज और 218 सर्विस्ड अपार्टमेंट्स हैं जो हर गेस्ट की जरूरत को पूरा करते हैं। ये प्रोजेक्ट नियोम के लिए लग्जरी टूरिज्म में नए स्टैंडर्ड्स कायम करता है। सिंडाला जो सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए यूनिक एक्सपीरियंसेस फराहम करता है, आने वाले टूरिज्म का एक नया मॉडल है। अगर सिंडाला कामयाब होता है तो ये नियोम को ज्यादा पॉपुलर बना सकता है और दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट्स ला सकता है, जिससे न्यू जॉब्स और सऊदी इकोनॉमी का फायदा होगा। लेकिन अगर ये फेल होता है तो ये नियोम के प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टर्स का भरोसा कम कर सकता है और दूसरे डेवलपमेंट्स को स्लो डाउन भी कर सकता है, जो सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिक गोल्स को भी अफेक्ट करेगा। सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ग्राउंड एक्स वेबसाइट लॉन्च की है। कई लोग समझते हैं कि नियोम के फ्यूचरिस्टिक आइडियाज सिर्फ वीडियोस तक महदूद हैं, लेकिन ग्राउंड एक्स ये परसेप्शन बदलने के लिए बनाया गया है। ये वेबसाइट लाइव अपडेट्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स की फुटेज दिखाती है, जिसमें सिंडाला, द लाइन और ट्रोजिना प्रोजेक्ट्स का प्रोग्रेस भी शामिल है। इसका पब्लिक वर्जन कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है और बताता है कि नियोम में 452 टाइम लैप्स कैमराज, 63 लाइव कैमराज और 300 से ज्यादा ड्रोन लोकेशंस हैं, जो 2 मिलियन फोटोज और 70,000 वीडियोस कैप्चर कर चुकी हैं। ग्राउंड एक्स एक इन हाउस कंटेंट स्टूडियो की तरह काम करता है, जो इन्वेस्टर्स को लाइव अपडेट्स देता रहता है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया रेड सी प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जो 28,000 स्क्वायर किलोमीटर और 200 किलोमीटर रेड सी कोस्ट पर वाक़ एक लग्जरी टूरिज्म प्रोजेक्ट है, जो सस्टेनेबिलिटी और खूबसूरत लैंडस्केप्स पर फोकस करता है। ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने और लोकल लोगों को अपने मुल्क में ही वेकेशंस एंजॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 90 आइलैंड्स पर डेवलपमेंट होगी, जिसमें से 9 आइलैंड्स को इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्ट किया गया है। प्रोजेक्ट 2 फेजेस में लॉन्च होगा। पहला फेज 2017 में शुरू हुआ, जिसमें 5 आइलैंड्स पर 16 लग्जरी होटल्स, माउंटेन्स और डेजर्ट एरियाज में 2 रिजॉर्ट्स शामिल हैं। अब तक 800 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा चुके हैं, जिसमें 20 बिलियन सऊदी रियाल्स की टोटल इन्वेस्टमेंट है। दूसरा फेज 2023 में शुरू हुआ और 2030 तक कंप्लीट होगा। इस फेज में 22 आइलैंड्स पर 50 होटल्स और 6 रिजॉर्ट्स, मैरिनस, गल्फ कोर्सेज और 1000 से ज्यादा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज ऐड की जाएंगी, जिसमें 15,000 से ज्यादा वर्कर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं।
ये प्रोजेक्ट कार्बन न्यूट्रलिटी, जीरो वेस्ट जनरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट होगा। इस डेवलपमेंट के तहत रेड सी ग्लोबल, जो रेड सी और अमाला टूरिज्म प्रोजेक्ट्स की टीम है, नवंबर 2024 में शबारा रिजॉर्ट्स को लॉन्च करने का इंतजार कर रहा है। शबारा एक लग्जरी रिजॉर्ट है जो सस्टेनेबल डिजाइन और हाई एंड लग्जरी को ब्लेंड करता है, जिसमें गेस्ट को दुनिया के मोस्ट वाइब्रेंट मैरीन इकोसिस्टम तक एक्सेस मिलेगा। ये रिजॉर्ट 73 आवर वाटर और बीच फ्रंट विलाज ऑफर करता है और सऊदी हॉस्पिटैलिटी ट्रेडिशंस से इंस्पायर्ड है। गेस्ट को गोरमे मील्स, नेचर इंस्पायर्ड स्पा और फिटनेस सेंटर की फैसिलिटीज भी मिलेंगी। शबारा रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, जहां से रेगुलर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। अगर आप 2 नाइट्स यहाँ रुकते हैं तो आपको 3rd नाइट फ्री मिलेगी। ये लॉन्गर वेकेशंस एंजॉय करने का एक बेहतरीन मौका है। रेड सी प्रोजेक्ट के अलावा नियोम में न्यू मोराबा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है। इसका सेंट्रल स्ट्रक्चर मुकाब होगा, जो 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स को अंदर फिट करने जितना बड़ा होगा। CEO डाइक के मुताबिक ये कम्युनिटी रहने, काम करने और फन करने के लिए डिजाइन की गई है। न्यू मोराबा प्रोजेक्ट किंग खालिद रोड पर एक टेम्परेरी ब्रिज बना रहा है जो कंस्ट्रक्शन साइट को कनेक्ट करेगा। ये ब्रिज ऑनगोइंग काम को सपोर्ट करेगा और अगले कुछ महीनों में पाइलिंग के लिए तैयार होगा। इससे 8 लाख ट्रक ट्रिप्स पब्लिक रोड्स पर रिड्यूस हो जाएंगे। लगभग 900 वर्कर्स हर दिन साइट पर काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो इस यूनिक डेस्टिनेशन को हकीकत बनाने में मदद दे रहा है। दूसरी तरफ नियोम का मेन प्रोजेक्ट द लाइन भी प्रोग्रेस कर रहा है। जब पहली दफा अनाउंस किया गया था तो ये एक यूनिक 170 किलोमीटर लंबा सीधा शहर था, जिसमें 2 ऊंची मिरर्ड वॉल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रही थी। इसमें 9 मिलियन लोग बसने वाले थे और ये पूरा का पूरा क्लीन एनर्जी पर चलेगा। द लाइन प्रोजेक्ट नियोम में पहले 170 किलोमीटर लंबा और पोल्यूशन फ्री सिटी बनाने का प्लान था, जो अब स्केल डाउन होकर 2.4 किलोमीटर तक लिमिटेड हो गया है, जिसमें 2030 तक 3 लाख लोग एडजस्ट होंगे। पहला फेज 2030 तक 1.5 माइल्स कवर करेगा और बाकी एक्सपेंशंस वक्त के साथ किए जाएंगे। अब भी स्टडी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन साइट ज्यादातर रेगिस्तान है, जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पर सवालात उठाता है। सिंडला का रीसेंट ओपनिंग उम्मीद देती है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सिंडला सक्सेसफुल हो गया तो क्या बाकी प्रोजेक्ट्स भी इस इम्प्रेसिव पेस पर चलेंगे या फंडिंग की कमी की वजह से कंस्ट्रक्शन स्लो हो सकती है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।